चलो देखो, कौन बनाएगा देखो तो, सिंपल है। कौन बनाएगा बोलो, बना लोगे? तू भी साक्षी बना लेगी? तू भी बना लोगे? आओ साक्षी बाहर आओ, साक्षी आने तो बाहर। समझाना भी है? अच्छा ठीक है, तुम बनाओ, हम समझा देते हैं। देखो ए लो, मार्क कर लो, चलो बनाओ। लो ये कैप इसको लो, देखो हल्ला नहीं करेगा, ठीक है? बनाओ। हाँ कैपिटल से स्टार्ट करो। ठीक है। रुको एक मिनट, लाओ छोड़ो तो देखो, कोई दिक्कत नहीं। करो सही है बाबू। ये अच्छा, ये बता सकते हो कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर पूछेगा तुमको कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों है, व्हाई इज दिस सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? हाँ बिफोर लगा हुआ था। ये इज क्या है? ये प्रेजेंट वर्ब है ना, प्रेजेंट वर्ब है। और ये ईटिंग तुम्हारा क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस है। इससे पता चल रहा है कि देयर इज वन एक्शन, दिस एक्शन इज ईटिंग एंड ईटिंग इज गोइंग ऑन, है ना? अरे एक्शन क्या ईटिंग है ना, और ईटिंग क्या हो रहा है? चल रहा है। तो ये ईट कौन कर रहा है? कौन कर रही है? काव कर रही है ना। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, द काव इज ईटिंग ग्रास। तो ये द काव क्या है? सब्जेक्ट है। क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं है। और यहाँ पे आया क्या? इज आया, और ये आया ईटिंग आया। तो ईटिंग क्या है? ये बिफोर है। और इज तुम्हारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और ईटिंग के बाद जो ये वर्ड जो यूज हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना, समझा? और यहाँ पे जो ईटिंग जो है वो कौन कर रहा है? ग्रास कर रहा है या फिर काव? इसका मतलब है कि सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन ईटिंग। ये गाय ने कर रही है, काव ने कर रही है एक्शन। इसका मतलब है तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस में है। क्या है? एक्टिव वॉइस में। या फिर कह सकते हो कि सर ये क्या है तुम्हारा? एक्टिव सेंटेंस है। क्या है? एक्टिव सेंटेंस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि पैसिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव सेंटेंस। तो पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस है। इसका जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेंगे? पैसिव में इसका सब्जेक्ट बना देंगे ना। तो क्या किए? ग्रास। तो ग्रास को क्या कर देंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट बनाए, समझा जी? और ये प्रेजेंट का वर्ब है, इसीलिए हम लोग क्या किए? अकॉर्डिंग टू द वर्ड ग्रास इज यहाँ पे क्या है? यूज किया गया है ना। तो द ग्रास इज यहाँ पे सही है। और यहाँ पे भी एक्शन क्या है? चल रहा है, बिफोर है। इसलिए यहाँ पे क्या लगाए हम लोग? बीइंग लगाएं। और पैसिव वॉइस में क्या आता है कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन होता है। और ये तुम्हारा जो एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस या फिर पैसिव वॉइस। ठीक है। तो क्या किए? द काव को क्या लिख दिया? बाय द काव। अच्छा ये बता सकते हो कि यहाँ पे बीइंग क्यों यूज किया गया? बताएगा जी? बोलो उषा, क्यों यूज किए? यहाँ पे बीइंग इसलिए यूज किए, इसमें भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पे काम क्या है? एक्शन जो है सो कंटिन्यू है, चल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है कि चलना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे V3 यूज इसलिए किए है कि ताकि जो है सो ग्रास क्या है? एक्शन नहीं करे, मतलब घास जो है सो ग्रास जो काम नहीं करे। काम करने वाला कौन है? ईटेन बाय द काव। इसका मतलब क्या आ गया? काव के द्वारा खाई जाती है, खाई जा रही है। इसके इधर का इजे हमारा अगर जोड़ेंगे तो बस समझ रहा जी। तो यहाँ पे जब V3 जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया कि एक्शन करने वाला किधर हो जाता है? इधर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग V3 को लगाते
है। अगर V3 नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, काम करना कौन शुरू कर देगा, ये, क्योंकि इसमें काम कौन कर रहा है, काव कर रहा है ना, और एक्शन किस पर हो रहा है, ग्रास पे। तो अब यहाँ पे हम ग्रास ले आए, इसका मतलब इसको ये है कि ग्रास को काम करने से क्या करना है, रोकना है, कि ग्रास कुछ करे नहीं, इस पर हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, E10 को लगाया। ठीक है, चलो अगला देखो, समझ में आया जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव सेंटेंस जो होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को क्या करते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद वर्ब देखते हैं, वर्ब जो है किस टेंस का है, उसी टेंस का रहने देते हैं। और पैसिव में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मेन वर्ब का, जो एक्टिव में जो मेन वर्ब जो होता है उसका पैसिव में क्या लगाते हैं, V3 हमेशा करते हैं, थर्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो आई एम रिसीविंग सम फोन कॉल्स। कौन बताएगा, बताओ, बनाएगा। क्या है कि आई एम रिसीविंग सम फोन कॉल्स, इसका मतलब क्या है कि फ़ोन कॉल जो है वो कोई क्या कर रहा है, हमको कॉल कर रहा है, मतलब कुछ फ़ोन कॉल्स को हम अभी क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, यानी मेरे पास कॉल आ रहा है नहीं, इसका मतलब हुआ आई एम रिसीविंग सम फोन कॉल्स, मतलब मेरे मोबाइल में जो अभी क्या आ रहा है, कॉल का आना जाना लगा है, कॉल आ जा रहा है मेरा। ठीक है, मतलब कोई हमको जो है कॉल कर रहा है, वही यहाँ पे लिखे हुए है कि आई एम रिसीविंग सम फोन कॉल्स, मतलब मैं कुछ फ़ोन कॉल्स को रिसीव कर रहा हूँ। चलो कौन बनाएगा, बाहर आओ, कौन बनाएगा जी। इसमें देखो अब वर्ब कौन है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या वो सब बनाएगी, हाँ, अच्छा आओ, बाहर आओ, आओ, वाह, लो इधर आओ। एक ही सेंटेंस को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं, एक एक्टिव में भी लिख सकते हैं, पैसिव में भी लिख सकते हैं। एक बार इसको पढ़ लो, उसके बाद लिखो। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, रिसीव का वर्ड मेरा वाला देख रही है ना, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सही है कुलदीप, सही है बाबू, अभी गलत है, सही है, अच्छा वाह, चलो तो ये भी सही है क्या। माई मदर इज बेकिंग केक्स, केक समझते हो ना। अब बेक का मतलब क्या था, आग में पकाना। ठीक है, तो मेरी माँ क्या है कि केक को बना रही है, वही पका रही है। चलो कौन बनाएगा, तुम बनाओगे, आओ बाहर आओ, आओ, दोनों क्या है, दोनों सेंटेंस सेम ही है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, सिर्फ लिखने का क्या है, तरीका अलग है। इसमें देखो ना, यहाँ पे एक्शन कौन कर रही है, माँ कर रही है, और क्या बना रही है, केक। अब क्या, केक को उधर रखना है, और उधर जब केक जब रखेंगे तो केक को काम करने से रोकने के लिए क्या करते हैं, V3 को लगाते हैं। V3 का मतलब हो गया कि इधर जो आएगा वही कर रहा है, बाकी बस शुरू वाला नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग पैसिव में V3 लगाते हैं। केक्स का स्पेलिंग देखो क्या है, यहाँ देखो, यह सब्जेक्ट था, उसके जगह पे केक्स लिखे, फिर ईज आया, तो मदर के अनुसार क्या था, ईज था, केक्स के अनुसार आर लगाए। अब इसके बाद इसका बारी है, यहाँ पे V4 है, तो हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, एक V4 लगाना पड़ेगा, और इसी से V3 बनाना पड़ेगा। हाँ ऐसे होगा बाबू, देखो तो बेकिंग है ना, कंटिन्यू है,
तो यहाँ पे कंटिन्यू तुम्हारा कहाँ है, कंटिन्यू देने के लिए क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। तो इसके जगह पे यहाँ बीइंग दो और इसके बैक से क्या करेंगे, V3 बनाएंगे। करो बीइंग लिखो। अरे बीइंग यहाँ लिखोगे रे, इसका धड़कन पर देखें। तो देखो देखो सबसे पहले देखो, ये यहाँ पे सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ये माई मदर इधर आएगा। अभी माई मदर इज लिया था तो केक्स क्या लिया, आर लिया। उसके बाद यहाँ पे बेकिंग है, बिफोर है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, बिफोर तो देंगे नहीं। अगर बेकिंग देंगे तो क्या हो जाएगा, केक्स आर बेकिंग। इसका मतलब केक जो है किसी और को पका रहा है। अगर केक पकाने लगा ना, तो केक्स को एक्शन करने से रोकने के लिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, बीइंग नहीं, बीइंग तो लगाएंगे कंटिन्यू हो रहा है, बाकी बस रोकने के लिए इधर बेक का V3 लगाएंगे। बनाओ, बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अभी शुरू में रिवीजन करें। अच्छा अंजलि गाने दो, अंजलि गाने दो, आओ ये उसी से में से चढ़ा। रुको एक रुको हम मिटाते हैं, रुको, छोड़ो तू छोड़ो। देखो इधर देखो, धीरे धीरे घर में प्रैक्टिस करेगा तब आएगा, ठीक है। देखो अभी ज़्यादा अभी बताए थोड़ा है, 1-2 क्लास में बताया है। अभी चलो इसको डर से थोड़ा सा नहीं, कॉपी बना लेगा। झुक क्यों रही है, कर्सिव लिख रही हो। देखो सही है, दो सही है जी। हाँ देखो कुलदीप, तुम लोग बना नहीं पाता है। चलो ये सही है ना। केक्स आर बीइंग बेक्ड बाय माई मदर, या फिर बोल सकते माई मदर इज बेकिंग केक्स, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। इसमें एक्शन करने वाले कौन है, मम्मी है। केक पर एक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब है क्या है कि सेंटेंस को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो शुरू में रहेगा वही एक्शन करेगा, ये जरूरी नहीं है। जो शुरू में रहेगा वो एक्शन को रिसीव भी करेगा, यानी उस पर एक्शन होगा भी, और एक्शन करने वाले कहाँ हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। समझे बात को जी। इसीलिए चलो देखो कितना बजा, टाइम अभी है। चलो क्या हुआ, हाँ तुम लोग अभी आगे है ना, सब खुद है, बोलो नहीं। क्या लिखे, सम स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग पुअर इन झारखंड। समझ में आ रहा है क्या लिखे कि सम स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग पुअर पीपल इन झारखंड। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स कहाँ से, दो स्टूडेंट्स बिलोंग टू झारखंड, मतलब झारखंड से हैं। देखो ये पूरा इसका हिंदी निकालने का प्रयास मत करना कि हूबहू इसका हिंदी क्या होगा, मतलब समझना है, ठीक है। क्या लिखें कि सम स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग पुअर पीपल इन झारखंड, यानी क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो झारखंड में क्या कर रहे हैं, पुअर पीपल को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि झारखंड में जो, देखो झारखंड में मदद कर रहे हैं ना, तो ये पुअर पीपल कहाँ के हैं, झारखंड के। और ये सम स्टूडेंट जो है वो झारखंड का भी हो सकता है और दूसरे स्टेट का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। बस समझ, हो सकता है कि वो झारखंड में आके क्या कर रहा है, पुअर पीपल को हेल्प कर रहा है। लेकिन ये पुअर पीपल जो है वो कहाँ से, झारखंड से ही है। सम स्टूडेंट्स मे बी फ्रॉम झारखंड और मे बी फ्रॉम अदर स्टेट, या फिर कोई कंट्री से भी हो सकता है वहाँ से आके झारखंड में हेल्प कर रहा है। बस समझ रहे हो, तो ये इसका मतलब हुआ। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे मेरे पास वर्ब भी क्या है, बिफोर का है। इसका मतलब यहाँ पर भी बिफोर आना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो क्या हेल्पिंग ही रहने देंगे क्या, नहीं। हेल्पिंग जब रहने देंगे तो क्या हो जाएगा कि पुअर पीपल अगर दूसरे को मदद करने लगेगा तो उसको रोकना है, क्योंकि मदद ले रहा है ये और मदद कर रहा है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका V3 भी लगाएंगे और इसी से क्या बनाएंगे, बीइंग बनाएंगे, यानी हेल्पिंग होगा। हेल्पिंग है तो क्या हो जाएगा, बीइंग हेल्प्ड, बीइंग
हैव्ड हो जाएगा। राइटिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, बीइंग रिटेन। समझा बात को जी? नहीं तो यहाँ पे आईएनजी जो रहेगा तो वहाँ बीइंग दे देना, उसका क्या कर देना, भीतरी कर देना, ऑब्जेक्ट को इधर कर देना, सब्जेक्ट को बाय के साथ में कर देना। अब बाकी बात जो अदर वाला जो बचेगा, अदर पार्ट्स जो बचेगा वो क्या करेंगे, लास्ट में उसको लिखेंगे। ठीक है, कौन आएगा बताओ? तुम आओगे? अच्छा बाहर आओ। तुम ही आना चाह रही है? अच्छा समझ गई, इसीलिए बार बार आना चाह रही है ना। अच्छा ठीक है, तुम भी आएगी। रुको देखो इसको बोलो नहीं, इसको मिस्टेक करने दो ना, लेकिन मिस्टेक तो करेगा नहीं। इस शटर इसको लगा लेना कल से, ठीक है? पुअर पीपल आर बीइंग मिस्टेक। देखो हम कैसे मिस्टेक करवा दें, अब ये खुद नहीं करेगा, हम जबरदस्ती कैसे करवा दें? मिस्टेक किया है, ठीक है देखते हैं। ठीक है इन झारखंड यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नीचे लिखो। अब तुम लोग ये मत देखना कि सर यहाँ पे कौन कैपिटल है, वो भी देख सकते हो क्योंकि सेंटेंस है ना। उषा तो फुल स्टॉप भी देखेगी, कहीं फुल स्टॉप तो नहीं छोड़ा है। नहीं या क्या बोलेंगे, ठीक है? अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर ये फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि टू लिख क्या है, इसमें तो गलती नहीं खोजेगा जी। ये फुल स्टॉप ऐसे नहीं होता बाबू, डैश हो गई, समझा? तो फुल स्टॉप ऐसे भी दो, नहीं तो वो सब जो बोलेगी नहीं सर फुल स्टॉप ऐसे होता है। ये सही है क्या? लेकिन तुम बीच में टांग लड़ा देता है ना। देखो पुअर पीपल आर बीइंग हेल्प्ड बाय सम स्टूडेंट्स इन झारखंड, सही है? सही है ना? हाँ प्रियांशी तुम आएगी? टेंस चेंज कर दें क्या, क्या ही रहने दें? अच्छा मिट नहीं रहा है। गोलू तुम ध्यान दो, ठीक है? मोबाइल से थोड़ा बचो, ज़्यादा शॉर्ट्स में नहीं जाओ, नहीं तो लाइफ शॉर्ट हो जाएगा। बार बार बोलते नहीं देखते हो, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई वाला देखना, बाकी बात ये नहीं सोचना। हम सब समझते हैं, झूठ में घर में बोलोगे मोबाइल दो, पढ़ाई वाला देखेंगे। अब घर के सामने में पढ़ाई वाला देखेगा, पता चला कि अकेले है, धकेल रहा है। तुम्हारा प्रियांशु भी बाहर आ गया। देखना देखना उधर, लेके मत आना उसको। प्रियांशी बाहर आओ। नहीं बोलो, ये दोनों में से कोई एक तुम चूज करके बनाओ। लो एक मिनट रुक जाओ। हाँ आ जाए इधर। अब फिर सीधा आ जाओ, यहाँ खड़ा रहो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं रहो ना सर। सी का ऑब्जेक्ट हर, सही है बाबू? लग रहा मेहनत कर रहा है क्या? हाँ मेहनत कर रहा है ना, ठीक है? टोपी लगा ना, ठीक है? ये सही है, देखो तो ठीक है। देखो ऐसा ही बनाओ, ठीक है? देखो धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, देखो यहाँ पे बुलाने का क्या मतलब पता है? अंदर में जो प्रेशर जो होता है ना, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, हट जाएगा। अब बहुत है ना, जैसे अभी यहाँ पे देखो, अब तुम लोग जिस तरह की एज है, इतने एज में हम लोग यहाँ नहीं आते थे। क्या? हाँ तो नहीं, अरे सर अगर बुलाते थे तो नहीं आते थे ना। अरे सबको देखो, सब यहाँ आके बनाना ये पॉसिबल नहीं है। मान लो कि बहुत सारा भीड़ है और स्टेज पे अगर बुलाया जाए तो वहाँ पे चढ़कर बात बोलना क्या है, आसान नहीं है, सबसे नहीं होता है। अगर स्टेज पे अगर जाओगे भी ना तो बहुत सारे तुम्हारे पास दिमाग में रहेगा ना, वो 50% क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तुम लोग देखो ना स्पीच देने के लिए जब जाते हो स्टेज पे तो क्या होता है कि पूरा एकदम याद किया हुआ रहता है, जाता है तो फिर भूल जाता है, लास्ट में जय हिंद जय भारत कह के निकल जाता है। लो थोड़ा दबा के लिखो।
क्या कुलदीप सही है? सही है ना? कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना? तुम देख लो क्या, इधर आ प्रिंस हटो, कहीं देखो तो लेटर भी देख लो, स्मॉल कैपिटल देख लो, फुल स्टॉप देख लो, सब सही है ना? क्या? अच्छा उतना भी मत देखो, समझ रही हो ना कि जी गेट है सो। अब तुम अब बताओ, ये भी कोई तरीका हुआ? नहीं हम चेक कर रहे थे, देख रहे, देखो तुम लोग क्या है कि जान जाने के बाद जो है ना, मतलब बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है वो सोच लेता है कि हमको गलती निकालना है तो निकाला। तुम बोलोगे सर देखेंगे, देखिए सर यहाँ पे एस चौड़ा है, यहाँ पे कम है, तो थोड़ा ऐसे होगा। ये एक दो स्टूडेंट होता है। चलो ये सही है, क्या है ये सही है। आशीष को बुलाएंगे, अब गाना गाएगा उसी दिन।